Yes, this is R.K. Shukla, Senior Geology Faculty, ex-faculty of Aakash and nowadays working with Top Institute of Kota. ठीक है, तो आज हम लोग विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं और एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि विटामिन के बारे में क्यों बात करने वाले हैं। अभी एनसीईआरटी ने इसको सिलेबस से हटा दिया है और पहले इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे और अभी भी एकाध क्वेश्चन कभी सभी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा तैयार कर लेना चाहिए और विटामिन टॉपिक को तैयार करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं। देखो एक चार्ट मैंने यहां बनाया हुआ है और 6-8 क्वेश्चन है, केवल इतना सा आप तैयार करो। ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है 6-8 क्वेश्चन, केवल इतना सा आप तैयार करो। केवल इतना सा तैयार करने से विटामिन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला चार्ट जो मैंने बनाया हुआ है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, इसमें विटामिन B1 हमने सबसे पहले लिया है, क्या कहलाता है, थियामिन कहलाता है और इसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है, बेरी। फिर हमने बात किया विटामिन विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और कोई मेजर डिसीज इससे नहीं होता। उसके बाद हमने बात किया B3 और B4, कंफ्यूजन है थोड़ा इसके नंबर के बारे में, नियासिन और निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड। ठीक है, इससे कौन सा डिसीज होता है, पेलाग्रा, जिसमें डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डेथ, ये तीनों इसके सिम्टम है। ठीक है, और इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। विटामिन उसके बाद फॉलिक एसिड, ये भी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और विटामिन B12 साइनोकोबाल्बिन जिससे पर्नीशियस एनीमिया होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा है, डाइजेशन में पढ़ा है। ठीक है ना, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन के लिए फैक्टर ऑफ कैसिल की जरूरत होती है और फैक्टर ऑफ कैसिल कहां से निकलता है, स्टमक की ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल से। उसके बाद हमने बात किया विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा डिसीज कॉज करता है, अगर इसकी कमी है तो स्कर्वी होता है। ठीक है, फिर हमने बात किया विटामिन A, इसका नाम क्या हुआ, रेटिनॉल, और ये कौन सा डिसीज कॉज करता है, जीरोप्थेल्मिया, जो कि वास्तव में ब्लाइंडनेस है। फिर हमने बात किया विटामिन D, कैल्सीफेरोल। ठीक है, ये कौन सा डिसीज कॉज करता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट। ठीक है, अगर मैं विटामिन ई की बात करूं तो टोकोफेरोल कौन सा डिसीज कॉज करता है, स्टेरिलिटी। और विटामिन के, फिल्लोक्विनोन या मेनाडायोन, और ये करता है प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, उसके सिंथेसिस में इसका रोल है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो जो है इसका मतलब क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस कम क्वांटिटी में होगा, जिससे कि क्या होगा, ब्लड का क्लॉटिंग या तो डिलेड हो जाएगा या फेल भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंज्यूर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, अभी हमने बात किया है कि विटामिन के क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना है, इसका आंसर हो जाना है विटामिन के। अगर मैं एक ही बात करूं, अभी हमने बात किया जीरोप्थेल्मिया और ब्लाइंडनेस, और बी में बहुत सारा विटामिन आ जाता है। विटामिन ई का अभी हमने बात किया है, क्या बात किया है, हमने बात किया टोकोफेरोल इसका नाम है और ये स्टेरिलिटी कॉज करता है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, विटामिन ए, जीरोप्थेल्मिया इससे होता है, बिल्कुल सही पेयर। फिर हमने बात किया विटामिन डी, कैल्सीफेरोल क्या करता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट, बिल्कुल सही है। फिर हमने बात किया विटामिन के, बेरी, ये गलत ऑप्शन है। अभी हमने बात किया है कि बेरी किसके उससे होता है, डेफिशिएंसी से विटामिन B1। ठीक है, थियामिन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं विटामिन C, स्कर्वी एकदम करेक्ट है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। फिर हमने बात किया द हेमरेजिक डिसीज, हेमरेज का मतलब क्या है, हेमरेज का मतलब हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज का मतलब ब्लड कैपिलरी का फट जाना और ब्लीडिंग होना। डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न इन कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, अगर विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है तो क्या होगा, जो मतलब ब्लीडिंग है वो जो है लगातार होता रहेगा क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। गॉट इट दिस पॉइंट। विटामिन B12 का इससे कोई लेना देना है नहीं, ये तो क्या करता है, ये पर्नीशियस एनीमिया करता है। विटामिन ए क्या करता है, ब्लाइंडनेस करता है। विटामिन B1 थियामिन क्या करता है, बेरी करता है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, अगेन सेम क्वेश्चन इज देयर, चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ये काम कौन करता है, ये काम करता है थ्रोम्बोकाइनेज, हम लोग पढ़कर आए हैं, कौन करता है ये काम, दिस फंक्शन इज डन बाय थ्रोम्बोकाइनेज।
सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन ये निश्चित रूप से विटामिन की करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमने बात किया चेंज ऑफ फाइब्रिनोसिन टू फाइब्रिन, ये कौन करता है? ये तो थ्रोम्बिन करता है, फैक्टर सेकंड। ये सब हम पढ़ कर आए। कौन करता है? ये थ्रोम्बिन करता है। और फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, कई सारे फैक्टर मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करता है? स्कर्वी को प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। एंटीबॉडी सिंथेसिस से इसका कोई लेना देना है नहीं। एंटीबॉडी सिंथेसिस का काम कौन करता है? याद रखना, प्लाज्मा सेल करता है। और प्लाज्मा सेल को बनाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा सेल को बनाने का काम लिम्फोसाइट करता है। और एंटीबॉडी किससे बनता है? गामा ग्लोब्यूलिन से बनता है। रिकेट्स अभी अभी हमने बात किया है, ठीक है ना, विटामिन डी की कमी से होने वाला डिसीज। पेलाग्रा भी अभी हम बात करके आए हैं, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करके आए। इसका विटामिन सी से कोई संबंध नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, इसका संबंध, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? विटामिन ई, ओके, दिस इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल, बिल्कुल सही बात है। विटामिन डी इज कॉल्ड एज कैल्सीफेरॉल, दिस इज नॉट कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन बी, नो, नॉट कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल is vitamin D, and vitamin A is called as retinol and not the thiamine. So correct answer for this question is A. Now two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of, हमने बात किया था जब हमने उसका बात किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि हम अगर बात करें किसके बारे में? ग्लॉटिस, ठीक है ना। लैरिंग्स की जो ओपनिंग है वो क्या कहलाती है? ग्लॉटिस कहलाती है। और उसका लिड क्या कहलाता है? उसका लिड कहलाता है एपिग्लॉटिस। तो जब हम फूड इंटेक करते हैं और फूड जब फेरिंग से पास होता है तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है। तो लेकिन कभी अगर ये पूरी तरह से बंद न कर पाए तो फूड मटेरियल लैरिंग्स में पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसके चलते कफिंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिग्लॉटिस। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर फर्स्ट एपिग्लॉटिस। उसके बाद हमने बात किया ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड अप बाय द बॉडी? जब भी आप लंबा फास्टिंग करते हो तो सबसे पहले किसका इस्तेमाल होता है? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद किसका इस्तेमाल होता है? फैट का। और उसके बाद किसका इस्तेमाल होता है? प्रोटीन का। और जो हमारा बॉडी सेल है मेनली किससे बना है? प्रोटीन से बना है। तो जहां प्रोटीन का इस्तेमाल स्टार्ट होता है, याद रखना, जहां प्रोटीन का इस्तेमाल स्टार्ट होता है वहां पर पर्सन जो है बीमार पड़ने लगता है, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। सेकंड, फर्स्ट फैट, गलत। उसके बाद तो ये ऑप्शन सही है। फिर भी दूसरा ऑप्शन देख लें, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ठीक है, सेकंड प्रोटीन ये गलत हो गया, फर्स्ट प्रोटीन ये तो गलत है ही। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब एसेंशियल अमीनो एसिड, देखो अमीनो एसिड को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता, जिसके चलते उनका डाइटरी सप्लीमेंटेशन आवश्यक है। कुल मिलाकर 8 अमीनो एसिड इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा कैटेगरी है सेमी एसेंशियल, जिसमें 2 अमीनो एसिड आते हैं, ठीक है। और इनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता है बट उतना नहीं होता है जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इनका डाइटरी सप्लीमेंटेशन नेसेसरी। तीसरा कैटेगरी जो रह जाती है वो जिसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल, ये बिल्कुल मत समझना कि इसकी जरूरत बॉडी को नहीं है, इसकी भी जरूरत बॉडी को बराबर है, लेकिन इसका सिंथेसिस हमारी बॉडी में हो जाता है। तो अगर ये आपके फूड मटेरियल में नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। तो याद रखना, एसेंशियल वो है सारे अमीनो एसिड की बॉडी को जरूरत है बट जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में बिल्कुल नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपको मालूम है हमारे फॉर्मूले में केवल कैपिटल लेटर का मतलब होता है। तो मैट का मतलब क्या होता है? मैट का मतलब होता है चटाई, मैट विल। अब स्पेलिंग यहां मैंने सबका थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है। मैट विल फ्लाई, मतलब जरा कंपैरिजन कर लो कि चटाई उड़ेगी। फ्लाई का स्पेलिंग भी थोड़ा मैंने मॉडिफाई कर दिया, PHL बाई। तो M फॉर मैथ्यून, T फॉर
threonine, T for tyrosine, B for valine, I for isoleucine, L for leucine, PH for phenylalanine and L by for lysine। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिनाइल एलेनिन। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर। हम अभी पढ़ कर आए हैं कि हिपैटिक पोर्टल वेन ये काम करता है, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसे कैरी करता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सेटल किया है, कई सारा क्वेश्चन हमने सेटल किया है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं रिवीजन बाई एमसीक्यू, हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। और याद रखना, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, केवल ये क्वेश्चन भी अगर आप करते रहेंगे आपको पूरे सिलेबस का मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। पूरे सिलेबस का रिवीजन इन क्वेश्चन से भी मैं आपको करवाने वाला हूं, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ओके, ऑल द बेस्ट।